नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लर्न हिंदी विद कंचन दीदी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अलंकार के प्रकार के बारे में। अलंकार के प्रकार यानी अर्थ अलंकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अर्थ अलंकार, जब कविता में कल्पना या अर्थ की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न होता है तब वहाँ अर्थ अलंकार होता है। यानी किसी कविता में जब अर्थ की विशेषता से सौंदर्य उत्पन्न होता है तब वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। ठीक, यानी अर्थ की विशेषता से सौंदर्य का उत्पन्न होना, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। तो चलिए अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। अर्थ अलंकार के प्रकार, पहला प्रकार है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो चलिए इन तीनों अलंकारों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ से तुलना की जाए ना। तो जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तब वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, वह चंद्रमा के समान सुंदर है ना। वह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है ना। यानी कि उसकी उपमा चंद्रमा से दी गई है। ठीक, वह चंद्रमा के समान सुंदर है यानी उसकी तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक, तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा प्रकार देख लेते हैं, दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कब होता है? जब किसी वस्तु को दूसरी ही वस्तु मान लिया जाए। जैसे कोई वस्तु है, उसको कोई और वस्तु जहाँ पे मान लिया जाता है, हाँ यहाँ एक शब्द है ना मान लेना, जहाँ पर मान लेना पाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यानी मान लेना, जैसे सांप को रस्सी मान लेना ना। जैसे कोई सांप पड़ा है उसको मान लिया जाए कि हाँ वह रस्सी है, रस्सी मान लिया गया, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नेत्र कमल बंद हो गए। नेत्र कमल यानी यहाँ पे नेत्रों को कमल के समान माना गया है। किसके समान? कमल के समान, यानी कमल मान लिया गया है। नेत्र को कमल मान लिया गया है, यानी नेत्र कमल बंद हो गए हैं। तो नेत्र को यहाँ पे कमल मान लिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक, किसी भी चीज़ को कोई दूसरी वस्तु मान लेना, जैसे नेत्र को यहाँ पे कमल मान लिया गया है तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक, अगला तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार, जब कोई संभावना या कल्पना की जाए, जहाँ पर कोई संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे वह ऐसे चलती है जैसे मोरनी नृत्य कर रही हो। यहाँ किसी लड़की को मोरनी के समान जो है कल्पना की गई है ना, कि वो मोरनी के जैसे ना। यहाँ जैसे का उपयोग हो गया है, जहाँ पर जैसे का उपयोग हो जाए वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है ना। जैसे क्या कहा गया? वह मोरनी के समान चलती है, नृत्य करती। वह ऐसे चलती है जैसे मोरनी नृत्य कर रही हो, तो वो मोरनी के समान माना गया है ना। उसकी कल्पना यानी उसकी संभावना की गई है कि वह लड़की या बालिका ऐसे चलती है जैसे मोरनी, तो उसकी संभावना की गई है, उसकी कल्पना की गई है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में किसी चीज़ की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया सब अर्थ अलंकार के तीनों प्रकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो ये हो गया जो है हमारा
अर्थालंकार। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।